और फिर उसने कहा, जैसे जैसे मैं इसे करता रहा, मुझे लगा कि इसने मुझे पूरी तरह से त्याग दिया है और मैं उन राक्षसों का शिकार बन गया जिन्हें मैं कभी नियंत्रित करता था। सदियों से लोगों ने राजा सुलेमान की कब्र के अंदर एक गुप्त कमरे की कल्पना की है जो सोने और रहस्यों से भरा है। जब एक बंद कमरे को खोला गया तो जो प्रकट हुआ वह सोना नहीं, बल्कि कुछ कहीं अधिक विवादास्पद था। इतिहास ने इसे क्यों भुला दिया और इसका असल अर्थ क्या है? आइए हमारे साथ इस रहस्य को उजागर करें और इतिहास के सबसे धनी राजा के छिपे हुए राजों को जानें। सुलेमान की गाथा। राजा सुलेमान इतिहास में एक तेजस्वी और महान व्यक्तित्व के रूप में विराजमान हैं, जिनकी प्रसिद्धि पुस्तकों, मान्यताओं और सदियों तक फैली हुई है। उन्हें एक ऐसे राजा के रूप में याद किया जाता है जिनकी बुद्धिमत्ता अतुलनीय थी, जिनका धन अकल्पनीय था और जिनके शासनकाल में गौरवशाली गाथाएं गूंजती हैं जो आज भी सुनाई देती हैं। प्राचीन ग्रंथों में उन्हें यरूशलेम के महान मंदिर का निर्माता, असंभव पहेलियों का हल करने वाला और ऐसा सम्राट बताया गया है जिसकी संपत्ति इतनी विशाल थी कि कवियों और कथाकारों ने हर युग में उसका वर्णन करने का प्रयास किया है। उनका नाम वैभव, रहस्यों और धरती की गहराई में दबे खजानों के सपनों को जगाता है। लेकिन किंवदंती की इस चमक के पीछे एक वास्तविक और गहरा रहस्य छिपा है जिसने पीढ़ियों से विद्वानों और खजाने की खोज करने वालों को मोहित रखा है। यदि सुलेमान वास्तव में उतना ही बुद्धिमान और धनी था जितना कि परंपरा कहती है, तो उसकी समाधि कहां है? जीवन भर शासन करने के बाद उसने कहां विश्राम किया? यह प्रश्न जिज्ञासा को चुंबक की तरह खींचता है, क्योंकि हम किसी छिपी हुई, प्राचीन और अनकही बात की ओर आकर्षित होते हैं, विशेषकर जब बात सुलेमान जैसे शक्तिशाली नाम की हो। उसके बारे में प्रचलित कथाओं में सुलेमान की संपत्ति अक्सर दूर देशों से लाए गए सोने, समृद्ध व्यापार मार्गों और ऑफिर जैसे विदेशी स्थानों से जुड़ी होती है। ये कहानियां सोने, कीमती लकड़ी, हाथी दांत और दुर्लभ वस्तुओं से भरे कारवां और बेड़ों के लौटने का वर्णन करती हैं। प्राचीन बंदरगाहों के पास मिले उत्कीर्ण मिट्टी के बर्तनों के टुकड़ों जैसे कुछ पुरातात्विक अवशेष बताते हैं कि उस युग में सोने और अन्य सामग्रियों का व्यापार होता था और ऑफिर जैसे स्थान लंबी दूरी के विनिमय नेटवर्क का हिस्सा थे। ये खोजें सुलेमान के समय की समृद्धि और व्यापार की कहानियों को थोड़ा बहुत वास्तविक संदर्भ प्रदान करती हैं। इन सब के बावजूद जब बात उस एक चीज की आती है जिसे हर कोई खोजना चाहता है, यानी सुलेमान की कब्र, तो ऐतिहासिक जांच में कुछ भी खरा नहीं उतरता। पुरातत्वविदों द्वारा अभी तक किसी भी मकबरे को स्वयं सुलेमान का अंतिम विश्राम स्थल होने की पुष्टि नहीं की गई है। यरूशलेम के प्राचीन कब्रिस्तानों जैसे क्षेत्रों में उस काल के कई चट्टानों को काटकर बनाए गए मकबरे हैं जो राज्य के कुलीन वर्ग के सदस्यों से संबंधित हैं, लेकिन उनमें से किसी को भी सीधे राजा सुलेमान से नहीं जोड़ा जा सकता है या ठोस सबूतों के साथ उनसे संबंधित नहीं किया जा सकता है। यह कमी खोज की कमी के कारण नहीं है। पुरातत्वविद एक सदी से भी अधिक समय से यहूदा और इस्राएल की प्राचीन भूमि का अध्ययन कर रहे हैं। उन्होंने दीवारें, प्राचीन शहर, मिट्टी के बर्तन, मुहरें और व्यापार के अवशेष खोजे हैं। इनमें से कुछ खोजें संभवतः उस समय की हैं जब सुलेमान का शासन रहा होगा और ये ईसा पूर्व 10वीं शताब्दी में रोजमर्रा के जीवन की एक झलक प्रदान करती हैं। फिर भी इनमें से कोई भी खोज सुलेमान की कब्र या समाधि की पुष्टि नहीं करती है। न तो खजाने से भरा कोई बंद कक्ष मिला है, न ही उनकी कब्र को चिह्नित करने वाला कोई उत्कीर्ण पत्थर, और न ही पुरातात्विक परतों में उनके नाम का कोई साधारण शिलालेख।
सुलेमान की किंवदंती और पुरातात्विक अभिलेखों के बीच का अंतर स्पष्ट है। एक ओर कहानियां एक ऐसे शक्तिशाली शासक का वर्णन करती हैं जिसके लिए राज्य कर भेजते थे और दूर दूर से जहाज सोना लाते थे। दूसरी ओर छोड़े गए भौतिक साक्ष्य अस्पष्ट, खंडित और व्याख्या के लिए खुले हैं। दुनिया को ऐसे शहर के खंडहर मिले हैं जो संभवतः उसके समय के हैं, प्रशासन और व्यापार के संकेत मिले हैं, और यहां तक कि रक्षात्मक संरचनाएं भी मिली हैं जो संभवतः उसके काल में बनाई गई थीं। लेकिन इनमें से कोई भी इस बात का पुख्ता सबूत नहीं देता कि यहां सुलेमान दफन है। इस कहानी को इतना दिलचस्प बनाने वाली चीजों में से एक है रहस्य के प्रति मनुष्य का प्रेम। जब कोई कहानी जीवन से बड़ी हो जाती है तो कल्पना उसमें मौजूद खाली जगहों को भर देती है। लोग यरूशलेम की सबसे पुरानी दीवारों के नीचे छिपे गुप्त कक्षों, खोई हुई खानों तक ले जाने वाले गुप्त नक्शों या 3 सहस्राब्दियों से अछूते सीलबंद द्वारों की कल्पना करने लगते हैं। ये विचार तेजी से फैलते हैं क्योंकि मनुष्य रहस्यों की ओर आकर्षित होते हैं, विशेषकर जब वे इतिहास और संभावनाओं से जुड़े हों। इसलिए मुख्य प्रश्न बना रहता है, यदि सुलेमान उतना ही बुद्धिमान और धनी था जितना प्राचीन ग्रंथों में वर्णित है, तो उसकी कब्र की खोज क्यों नहीं हो पाई? क्या यह इसलिए है क्योंकि यह कहीं अनदेखे, समय के साथ छिपे हुए स्थान पर स्थित है, या इसलिए कि यह उस रूप में कभी अस्तित्व में ही नहीं थी जैसा लोग कल्पना करते हैं? इस कब्र की खोज केवल सोने या अवशेषों के बारे में नहीं है। यह अर्थ, स्मृति और इतिहास की उस फुसफुसाहट के बारे में है जो युगों से हमें पुकारती आ रही है। यदि सुलेमान बाइबल के अनुसार वास्तव में धनी और बुद्धिमान थे, तो उनकी कब्र कहाँ है और सहस्राब्दियों से इसकी खोज क्यों नहीं हुई है? यरूशलेम में पुरातत्व। यरूशलेम इतिहास की कई परतों से सुशोभित शहर है। इसकी धूल भरी पगडंडियों और प्राचीन दीवारों के नीचे सदियों के मानव जीवन, मृत्यु और स्मृति के अवशेष दबे हुए हैं। आज पुरातत्वविद इन परतों को उजागर करने के लिए अथक परिश्रम कर रहे हैं। वे सावधानीपूर्वक खुदाई, सटीक अभिलेखन और अतीत के नाजुक निशानों के प्रति गहरे सम्मान के साथ यह कार्य करते हैं। लेकिन यहाँ पुरातत्व विज्ञान सरल नहीं है। यह केवल चट्टानों और मिट्टी से ही नहीं, बल्कि राजनीति, धर्म और ऊपर बसे जीवंत शहर से भी प्रभावित होता है। यरूशलेम में खुदाई का मतलब आधुनिक इमारतों, पवित्र स्थलों और इतिहास को लेकर गहरे मतभेदों से निपटना है। कभी कभी वैज्ञानिकों को अपना शोध कार्य रोकना पड़ता है क्योंकि वह स्थान किसी विशेष समूह के लिए पवित्र माना जाता है। कभी कभी उन्हें घरों या व्यस्त सड़कों के बीच काम करना पड़ता है। इन बाधाओं के कारण प्रत्येक खोज उतनी ही नाजुक हो जाती है जितनी कि जमीन से खोदे गए टुकड़े। पुरातत्वविदों द्वारा प्राचीन दफन प्रथाओं का अध्ययन करने वाले सबसे दिलचस्प स्थानों में से एक सिल्वान कब्रिस्तान है। यह स्थल यरूशलेम के सबसे पुराने हिस्से के ठीक बाहर किद्रोन घाटी की ढलानों पर स्थित है। यहाँ चूना पत्थर में चट्टानों को काटकर बनाई गई कब्रें खामोशी से खड़ी हैं। ये मकबरे बहुत पहले पत्थरों को काटकर बनाए गए विशाल ढांचे हैं। ये जमीन में बने साधारण गड्ढे नहीं हैं, बल्कि चट्टान को तराशकर सावधानीपूर्वक गढ़े गए कमरे हैं। इस कब्रिस्तान का उपयोग लौह युग के दौरान किया जाता था, जब यहूदा राज्य शक्तिशाली था, लगभग ईसा पूर्व 9वीं और 7वीं शताब्दी के बीच। ये दफन स्थल कुलीन वर्ग के लिए थे, यानी उस समाज के उच्च दर्जे के लोगों के लिए जिसने कभी यरूशलेम की पहाड़ियों से शासन किया था। उनकी कब्रें हमें प्राचीन दफन, रीति रिवाजों और मृत्यु के बाद के जीवन के बारे में, मान्यताओं के बारे में, उनके निर्माण और उपयोग के तरीके से जानने का अवसर देती हैं।
कुल मिलाकर चट्टान को काटकर बनाई गई ऐसी लगभग 50 कब्रें चट्टान के किनारे फैली हुई हैं। इनमें से कई में सीधी या ढलानदार छतें, शवों को रखने के लिए पत्थर की बेंचें और ऐसे कक्ष हैं जो समय के साथ कई शवों को दफनाने के लिए बनाए गए थे। कुछ मकबरे सरल और शांत हैं, जबकि अन्य भव्य और जटिल हैं, जो सावधानीपूर्वक शिल्प कौशल के संकेत देते हैं और वहां दफन लोगों की सामाजिक स्थिति को दर्शाते हैं। ये मकबरे पुरातत्वविदों को यह समझने में मदद करते हैं कि यहूदी समाज के महत्वपूर्ण सदस्य अपने मृतकों को किस प्रकार सम्मान और स्मृति प्रदान करते थे। कुछ बेहतर संरक्षित मकबरों में हिब्रू भाषा के शिलालेख भी मिले हैं, जो उन्हें प्राचीन पहचान और भूमिकाओं से जोड़ते हैं। फिर भी ये मकबरे राजा सुलेमान का विश्राम स्थल नहीं हैं। ये अधिकारियों और कुलीनों के हैं, स्वयं राजा के नहीं। सिल्वान या आसपास की घाटियों में मिले किसी भी दफन स्थल को सुलेमान के मकबरे के रूप में प्रमाणित नहीं किया गया है। ये उस युग में प्रचलित दफन प्रथाओं के उदाहरण हैं, जो पारिवारिक गुफाओं में दफन और कुलीन वर्ग के स्मारक बनाने की सांस्कृतिक परंपराओं से प्रभावित थीं। पुरातत्वविद इनका अध्ययन यह समझने के लिए करते हैं कि लोग अपने पूर्वजों का सम्मान कैसे करते थे और इससे उन्हें प्राचीन समाज के बारे में क्या पता चलता है। लेकिन सुलेमान के दफन स्थल के मिलने का कोई विश्वसनीय प्रमाण नहीं है। यरूशलेम भर में विभिन्न कालों के अन्य दफन स्थल और चट्टानों को काटकर बनाई गई कब्रें भी मौजूद हैं। कुछ मकबरे बाद के युगों के हैं, जैसे द्वितीय मंदिर काल, जो प्राचीन राजशाही के कई शताब्दियों बाद शुरू हुआ था। इनमें वे प्रभावशाली मकबरे भी शामिल हैं जो राजाओं के युग के बहुत बाद अन्य परिवारों या समुदायों के थे। विभिन्न प्रकार के चट्टानों को काटकर बनाए गए मकबरों का अस्तित्व यह दर्शाता है कि समय के साथ दफनाने की परंपराएं कैसे बदलीं और यरूशलेम के लोग सावधानीपूर्वक और अर्थपूर्ण मकबरे बनाकर अपने मृतकों को सम्मान देना कैसे जारी रखते थे। दाऊद नगर के भीतर यरूशलेम के प्राचीन केंद्र में, जहां माना जाता है कि प्रारंभिक राजा रहते थे, पुरातत्वविद विशेष सावधानी से काम करते हैं। वे घरों, मिट्टी के बर्तनों और प्राचीन औजारों को खोज निकालते हैं जो दैनिक जीवन को उजागर करते हैं। वे चट्टानों में गहराई तक खुदी हुई सुरंगें और जलाशय भी खोजते हैं। इनमें से कुछ भूमिगत रास्तों ने इस बात को लेकर अटकलें लगाई हैं कि क्या प्राचीन राजाओं को गुप्त रूप से दफनाया गया होगा। ये विचार दिलचस्प हैं, लेकिन अभी तक ये केवल सिद्धांत हैं, सिद्ध तथ्य नहीं। इन सुरंगों को अक्सर गुप्त शाही कक्षों के बजाय प्राचीन शहरों की जल प्रणालियों या रक्षात्मक रणनीतियों से जोड़ा जाता है। कुछ सुरंगें पहाड़ी पर बसे घनी आबादी वाले शहर में पानी और आवागमन संबंधी समस्याओं से निपटने में कुशल अतीत के निर्माताओं की प्रतिभा को दर्शाती हैं। अन्य सुरंगें व्यापक भूमिगत नेटवर्क से जुड़ी हो सकती हैं, जिन्होंने शांति और युद्ध के समय में शहर के संचालन में सहायता की। पुरातत्वविदों को मिट्टी की परतों के बीच काम करते समय सावधानी बरतनी चाहिए, क्योंकि प्रत्येक परत अलग अलग कालखंडों के सुराग छिपाए रखती है। वास्तविक खोजों के लिए संदर्भ, वस्तुओं के मिलने के स्थान का सावधानीपूर्वक अध्ययन, अन्य खोजों से उनका संबंध और उस समय के जीवन के बारे में उनसे मिलने वाली जानकारी आवश्यक होती है। यह सावधानीपूर्वक दृष्टिकोण ठोस पुरातात्विक ज्ञान को मात्र अनुमानों से अलग करता है। इन उत्खननों के माध्यम से हम उन लोगों के बारे में सीखते हैं जो बहुत पहले यरूशलेम में रहते थे। वे अपने मृतकों को कैसे दफनाते थे और उन्होंने अपना शहर कैसे बनाया था। लेकिन हम यह भी देखते हैं कि पुरातत्व कितना संवेदनशील और जटिल हो सकता है। यरूशलेम के पत्थर अपने रहस्य आसानी से उजागर नहीं करते। उन्हें धैर्य, सम्मान और सच्चाई की खोज करने वालों के दृढ़ हाथों की आवश्यकता होती है।
और इतिहास से भरे इस शहर में वैज्ञानिकों के लिए हमेशा कुछ न कुछ नया खोजना और समझना बाकी रहता है। राजाओं की खोज करने से पहले हमें यह जानना होगा कि राजाओं को कहां दफनाया गया था। राजाओं के मकबरे। यरूशलेम के पत्थर अनेक कहानियां बयां करते हैं, कुछ स्पष्ट और कुछ किंवदंतियों से घिरी हुई। शहर के सबसे प्रभावशाली प्राचीन स्थलों में से एक है राजाओं के मकबरे। यह नाम ही भव्य और इतिहास से भरपूर लगता है। यह शाही समाधि कक्षों, सुनहरे ताबूतों और धरती के नीचे भव्य शांत कक्षों में विश्राम कर रहे शासकों की वंशावली की छवियों को जगाता है। लेकिन जब हम गौर से देखते हैं तो सच्चाई न तो सरल है और न ही नाम जितना नाटकीय है। स्मारकों के भव्य नाम हो सकते हैं, लेकिन नाम राजाओं को कब्र नहीं बना देते। पूर्वी यरूशलेम में पुराने शहर की दीवारों से कुछ ही दूरी पर राजाओं के मकबरे स्थित हैं। दूर से देखने पर यह स्थल विशाल और भव्य प्रतीत होता है। चट्टानी जमीन से एक चौड़ा पत्थर का अग्रभाग उठता है, जिसे चट्टान में बड़ी सावधानी और मजबूती से तराशा गया है। एक चौड़ी सीढ़ी कभी आगंतुकों को नीचे समाधि कक्षों की ओर ले जाती थी। ये मकबरे धरती में गहराई तक खुदे हुए हैं और कमरों और गलियारों के एक जटिल जाल में फैले हुए हैं। ये स्पष्ट रूप से कुशल कारीगरों की कृति हैं। संरचना की विशालता को देखकर यह कल्पना करना आसान है कि यहां शक्तिशाली शासक दफन होंगे, लेकिन यहीं से किंवदंती और वास्तविकता में अंतर शुरू होता है। जब 19वीं शताब्दी के मध्य में इन चट्टानों को काटकर बनाई गई कब्रों की पहली बार जांच की गई, तो शुरुआती खोजकर्ताओं ने मान लिया कि ये यहूदा के प्राचीन राजाओं का अंतिम विश्राम स्थल होंगे। पत्थर की भव्य कारीगरी ने इस धारणा को बल दिया। सदियों से लोग पवित्र इतिहास की प्रसिद्ध हस्तियों के भौतिक प्रमाणों की खोज करते रहे हैं। प्रारंभिक आगंतुकों के अनुसार सबसे बड़ी कब्रें सबसे धनी व्यक्तियों के लिए ही उपयुक्त थीं। यह नाम प्रचलित हो गया और इस स्थल को राजाओं के मकबरे के नाम से जाना जाने लगा, क्योंकि यह नाम उचित प्रतीत होता था, भले ही यह सिद्ध न हुआ हो। आधुनिक पुरातत्वविदों ने तब से इस स्थान का और अधिक गहन अध्ययन किया है। विस्तृत शोध और डिजाइन, सजावट और कलाकृतियों के सावधानी पूर्वक अध्ययन से पता चलता है कि यह दफन परिसर संभवतः किसी अन्य व्यक्ति का था। आज विद्वान इन मकबरों को मुख्य रूप से हेलेना से जोड़ते हैं, जो आदिआबेने नामक एक दूरस्थ क्षेत्र की रानी थीं और ईसा की पहली शताब्दी के आरंभ में रहती थीं। उन्होंने और उनके परिवार ने स्थानीय परंपराओं को अपनाया और यरूशलेम को अपना घर बनाया। इन मकबरों की वास्तुकला, जिसमें द्वितीय मंदिर के उपयोग में आने के बाद के काल में प्रचलित डिजाइन तत्व शामिल हैं, पिछली शताब्दियों के प्राचीन राजाओं के समय की तुलना में इस युग के साथ कहीं अधिक मेल खाती है। इसी कारण अधिकांश विशेषज्ञ इस विचार को खारिज करते हैं कि इन गुफाओं में दाऊद या सुलेमान जैसे बाइबल के राजाओं के अवशेष हैं। मकबरे की तिथि उन पूर्व शासकों के युग से मेल नहीं खाती। दफन कक्षों की शैली और संरचना का लेआउट उन प्रभावों को दर्शाता है जो उन राजाओं के जीवन काल के बाद के हैं। इस स्थल का यहूदा के प्राचीन राजाओं के वंश से कोई प्रत्यक्ष संबंध नहीं है। वास्तव में पुरातत्वविद इसके बजाय पहली शताब्दी की रीति रिवाजों और दफन प्रथाओं की ओर इशारा करते हैं, जो महान संयुक्त इज़राइल साम्राज्य के पतन के सदियों बाद की हैं। राजाओं के मकबरों के अलावा यरूशलेम में कई ऐसे स्थान हैं जिनके नाम मिथकों से कहीं अधिक समृद्ध हैं। ये नाम समय के साथ पीढ़ी दर पीढ़ी चले आ रहे हैं, परंपरा और पूर्वजों की आशाओं से प्रभावित हैं।
ऐसा ही एक नाम है सुलेमान का अस्तबल। यह विशाल भूमिगत स्थान शहर के प्राचीन चबूतरे के एक हिस्से के नीचे स्थित है और कभी आगंतुकों द्वारा यह माना जाता था कि यह वह स्थान था जहां सुलेमान अपने घोड़े रखता था। यह नाम सदियों से प्रचलित कहानियों के कारण बना हुआ है, हालांकि इसे सुलेमान से जोड़ने का कोई ऐतिहासिक आधार नहीं है। यह नाम पुरातात्विक तथ्यों से कहीं अधिक कल्पना को दर्शाता है। किंवदंती की शक्ति को दर्शाने वाला एक अन्य नाम है सोलोमन की खदानें। यह एक विशाल गुफा या कक्षों की श्रृंखला को संदर्भित करता है जहां कभी धरती से पत्थर काटे जाते थे। इसके विशाल आकार के कारण सदियों से लोग इसे मंदिर जैसी प्राचीन पवित्र संरचनाओं के निर्माण से जोड़ते रहे हैं। लेकिन फिर भी यह नाम लोक परंपरा से आया है, न कि इस बात के पुख्ता सबूतों से कि सुलेमान ने वहां से पत्थर निकलवाने का आदेश दिया था। इमारतें और लोगों की यादें ऐसे नाम गढ़ सकती हैं जो अपने मूल अर्थ मिट जाने के बाद भी लंबे समय तक बने रहते हैं। ये गलत नाम दर्शाते हैं कि कैसे किंवदंती आसानी से किसी स्थान के बारे में लोगों द्वारा सुनाई जाने वाली कहानियों का हिस्सा बन जाती है। जब कोई स्थल प्राचीन और भव्य प्रतीत होता है तो कहानीकारों और स्थानीय परंपराओं के लिए इसे प्रसिद्ध हस्तियों से जोड़ना स्वाभाविक है। लेकिन पुरातात्विक अध्ययन के लिए केवल परंपरा से कहीं अधिक मजबूत प्रमाण की आवश्यकता होती है। यह भौतिक साक्ष्यों, डिजाइन, सामग्रियों और वैज्ञानिक रूप से स्थापित की जा सकने वाली तिथियों का विश्लेषण करता है। ऐसा करके यह आकर्षक इतिहास को रोमांचक कल्पना से अलग करता है। राजाओं के मकबरों के मामले में इस नाम के इर्द गिर्द बुनी गई कहानी शक्तिशाली और मोहक है, लेकिन असली वजह कुछ और है। यह स्थल संभवतः बाद के समय के किसी शाही व्यक्ति की याद दिलाता है, एक ऐसे व्यक्ति की जो प्राचीन राज्यों के युग के बाद रहता था। तथ्य खत्म होते ही कल्पना हावी हो जाती है और अचानक सुलेमान की कब्र हर जगह दिखाई देने लगती है। प्रथम मंदिर काल की कब्र के अंदर क्या हो सकता है? जब लोग प्रथम मंदिर काल की प्राचीन कब्रों की कल्पना करते हैं तो उनके मन में कई चित्र उभरते हैं। कुछ लोग सोने से जगमगाते विशाल भूमिगत कक्षों की कल्पना करते हैं। अन्य लोग हजारों वर्षों से बंद गुप्त कमरों के बारे में सोचते हैं जिनमें लुप्त ज्ञान के ग्रंथ रखे हों। ये धारणाएं फिल्मों और ऑनलाइन कहानियों में खूब प्रचलित हैं। लेकिन यहूदा और यरूशलेम में लौह युग की कब्रों से मिले वास्तविक पुरातात्विक साक्ष्य एक बिल्कुल अलग कहानी बयां करते हैं। पुरातत्वविदों को जो मिलता है वह सरल, मानवीय और अत्यंत अर्थपूर्ण है, लेकिन यह छिपे हुए खजाने की रोमांचक कल्पनाओं से शायद ही कभी मेल खाता है। बाद के युगों की विस्तृत दफन परंपराओं से बहुत पहले लौह युग के लोग अपने मृतकों को व्यावहारिक और प्रतीकात्मक दोनों तरीकों से दफनाते थे। कई परिवार चट्टानों को काटकर बनाई गई कब्रों का इस्तेमाल करते थे, जो चूना पत्थर की पहाड़ियों या घाटियों में खोदी गई जगहें होती थीं। ये मकबरे पीढ़ियों तक पूरे परिवारों की सेवा के लिए बनाए गए थे और इन्हें किसी एक शासक या राजा के लिए नहीं बनाया गया था, जब तक कि इसका समर्थन करने के लिए पुख्ता सबूत न हो। इस क्षेत्र की तेज धूप और शुष्क मिट्टी के नीचे इन मकबरों में हड्डियों के अवशेष, साधारण मिट्टी के बर्तन, रोजमर्रा की जिंदगी की चीजें और कभी-कभी अस्थि कलश नामक पत्थर के बक्से संरक्षित पाए गए, जिनमें मांस के सड़ने के बाद हड्डियां रखी जाती थीं। ये खोजें मानवीय इतिहास से समृद्ध हैं, भले ही वे काल्पनिक खजाने से जगमगाती न हों। लौह युग की एक सामान्य अंत्येष्टि प्रक्रिया में शरीर को लपेटकर चट्टानी मकबरे के अंदर एक शेल्फ पर रख दिया जाता था। जब मांस सड़ जाता था, इस प्रक्रिया में कई महीने लग सकते थे। रिश्तेदार साफ की गई हड्डियों को इकट्ठा करके एक छोटे पत्थर के बक्से में रख देते थे।
ये अस्थि कलश अक्सर चूना पत्थर से बने होते थे, जो खुरदरे या चिकने, सादे या साधारण नक्काशीदार रेखाओं से सजे हो सकते थे। कभी कभी इन बक्सों पर व्यक्ति की पहचान के लिए शिलालेख अंकित होते थे, लेकिन अक्सर ऐसा नहीं होता था। इन बक्सों में वयस्कों, बच्चों और कभी कभी एक ही परिवार के कई सदस्यों के अवशेष रखे जा सकते थे। अस्थि कलशों में द्वितीयक दफनाने की प्रथा बाद के काल में अधिक प्रचलित हुई, लेकिन मृतकों का सम्मान करने और आदरपूर्वक उनकी देखभाल करने का सिद्धांत प्राचीन यहूदी रीति रिवाजों के अनुरूप है। यरूशलेम के पास की सबसे प्रसिद्ध कब्रगाहों में से एक तलपियोट मकबरा है। आधुनिक मोहल्ले में निर्माण कार्य के दौरान संयोगवश खोजे गए इस मकबरे में पुरातत्वविदों को पत्थरों को काटकर बनाया गया एक पारिवारिक मकबरा मिला, जो ईसा युग की शुरुआत के आसपास के समय में प्रचलित था। इसके अंदर चूना पत्थर के 10 अस्थि कलश मिले, जिनमें से 6 पर प्राचीन भाषाओं में नाम खुदे हुए थे। ये नाम उस युग में आम थे और शिलालेख उस काल के पारिवारिक मकबरों के लिए असामान्य नहीं थे। अंदर मिले अवशेष और मिट्टी के बर्तन शाही कक्षों के बजाय पारिवारिक दफन को दर्शाते हैं। विशेषज्ञों द्वारा इन खोजों को दर्ज किया गया और विश्लेषण के लिए संग्रहालय के भंडार में भेजा गया, और यह मकबरा किसी विलक्षण भव्य खोज के प्रमाण के बजाय प्राचीन यहूदिया में दफन प्रथाओं की व्यापक तस्वीर का हिस्सा बन गया। तालपियोट जैसी कब्रों को पुरातत्वविदों के लिए आकर्षक बनाने वाली बात इनमें छिपी दौलत नहीं, बल्कि जीवन और मृत्यु से जुड़े सामान्य विवरण हैं। इन दफन गुफाओं ने वैज्ञानिकों को यह समझने में मदद की कि परिवार अपने मृतकों की देखभाल कैसे करते थे, नामों का उपयोग कैसे किया जाता था और समय के साथ सांस्कृतिक प्रथाओं में कैसे बदलाव आए। उदाहरण के लिए, अस्थि कलशों में अनसिचों में अक्सर साधारण व्यक्तिगत स्पर्श, ढक्कनों के आकार में थोड़ा अंतर, मामूली सजावट और पीढ़ियों से प्रियजनों को जोड़ने वाले शिलालेख पाए जाते थे। ये साधारण वस्तुएं प्राचीन समाजों में रोजमर्रा के जीवन और मृत्यु की लय को गुप्त कमरों, ग्रंथों या सोने से भरी कहानियों की तुलना में कहीं अधिक सटीक रूप से दर्शाती हैं। यरूशलेम क्षेत्र में अन्यत्र पुरातत्वविदों ने कई ऐसी ही कब्रें खोजी हैं, जिनमें से प्रत्येक में मिट्टी के बर्तनों के टुकड़े, साधारण दीपक और हड्डियों के अवशेष मिले हैं, जो आम जीवन की कहानी बयां करते हैं। कुछ दफन गुफाओं में टूटे हुए तेल के दीपक और पुराने समय में इस्तेमाल किए गए छोटे घड़े शोधकर्ताओं के लिए स्थल की तिथि निर्धारित करने और यह समझने के लिए सबसे महत्वपूर्ण सुरागों में से हैं कि लोग इसके आसपास कैसे रहते थे। ये कलाकृतियां एक कालानुक्रम बनाने और स्थल को व्यापक सांस्कृतिक प्रथाओं से जोड़ने में सहायक होती हैं। भले ही इनमें काल्पनिक खजाने जैसी चमक दमक न हो, फिर भी ये वस्तुएं अपने आप में अनमोल हैं, क्योंकि ये प्राचीन मानव जीवन के वास्तविक अनुभवों को प्रकट करती हैं। अक्सर इन वास्तविक खोजों पर सनसनीखेज व्याख्याएं थोप दी जाती हैं। ऐसा तब होता है जब साधारण अस्थि कलशों को बिना किसी ठोस प्रमाण के प्रसिद्ध व्यक्तियों या कहानियों से जोड़ दिया जाता है। इससे आम जनता को यह गलतफहमी हो जाती है कि कोई विशेष मकबरा किसी प्रसिद्ध व्यक्ति का था, जबकि वास्तव में वह उस समय की प्रचलित दफन प्रथाओं को दर्शाता है। विद्वान भौतिक प्रमाणों और कल्पना के आधार पर होने वाली बातों के बीच अंतर करने में बहुत सावधानी बरतते हैं। हड्डियों, मिट्टी के बर्तनों और पत्थर के बक्सों का अध्ययन उनके पुरातात्विक संदर्भ में किया जाता है, ताकि जानकारी के प्रत्येक टुकड़े को इतिहास की पहेली में सटीक रूप से रखा जा सके। कल्पना और वास्तविकता के बीच का अंतर स्पष्ट है। लौह युग की कब्रों में शायद ही कभी सोना या गुप्त दस्तावेज मिलते हैं,
लेकिन उनमें वास्तविक लोगों से संबंधित हड्डियों और वस्तुओं के रूप में मानव इतिहास मौजूद है, जो सुलेमान की दुनिया की एक वास्तविक तस्वीर प्रस्तुत करता है। जब हम राजा सुलेमान के समय की कल्पना करने का प्रयास करते हैं, तो हमारे मन में एक विशाल साम्राज्य, भव्य महल और शक्ति एवं धन से भरे शहरों की छवि उभरती है। फिर भी उस काल के पुरातात्विक अवशेष एक कहीं अधिक शांत दृश्य प्रस्तुत करते हैं। सुलेमान के शासनकाल से संबंधित भौतिक साक्ष्यों में सबसे स्पष्ट बात यह है कि कनानी सांस्कृतिक परंपराएं लौह युग तक बिना किसी बड़े व्यवधान के जारी रहीं, और न ही कोई पुष्ट महल परिसर, भव्य राजधानियां या किसी महान साम्राज्य के वे चकाचौंध भरे भौतिक चिह्न मिलते हैं जिनकी अपेक्षा प्राचीन ग्रंथों में वर्णित किसी साम्राज्य से की जा सकती है। इसका अर्थ यह है कि बाद की कहानियों में वर्णित विशाल केंद्रीकृत राज्य के भौतिक प्रमाण स्पष्ट रूप से अनुपस्थित हैं। और यह आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि इस क्षेत्र ने सदियों से बार बार विनाश और पुनर्निर्माण का सामना किया है, विशेष रूप से बेबीलोनियों जैसे साम्राज्यों के विनाशकारी आक्रमणों के बाद। 10वीं शताब्दी और उसके आसपास की शताब्दियों से हमारे पास जो प्रमाण हैं, वे मुख्य रूप से गांवों, छोटे कस्बों और क्षेत्रीय केंद्रों के रोजमर्रा के जीवन से प्राप्त होते हैं, जहां मिट्टी के बर्तन, शहर की दीवारें, घर और किले अचानक परिवर्तन के बजाय सांस्कृतिक निरंतरता को दर्शाते हैं। पुरातत्वविदों ने यरूशलेम या उसके आसपास भव्य शाही संरचनाओं की ऐसी परतें नहीं खोजी हैं जिन्हें निश्चित रूप से सुलेमान के शासनकाल से जोड़ा जा सके। भव्य वास्तुकला की यह अनुपस्थिति इस बात के प्रमाण से मेल खाती है कि इस क्षेत्र में बार बार बसावट, विनाश और पुनर्निर्माण के चक्र चले, जिससे पुराने कलात्मक और संरचनात्मक निशान मिट गए या धुंधले पड़ गए। फिर भी तस्वीर पूरी तरह से खाली नहीं है। बाइबल की राजधानी से दूर 2 खोजों में शोधकर्ताओं ने ऐसी सामग्री पाई है जो लौह युग की व्यापक दुनिया में राजनीतिक गतिविधि या लंबी दूरी के आर्थिक आदान प्रदान को दर्शा सकती है। गाजा के पूर्व में स्थित कुर्बत सेमाइली नामक स्थल पर मानव विज्ञान के एक विशेषज्ञ के नेतृत्व में एक टीम ने मिट्टी के 6 मुहर चिह्न बोले खोजे हैं। ये चिह्न पुरातत्वविदों द्वारा लौह युग द्वितीय ए के माने जाने वाले कालखंड के हैं, जो लगभग 10वीं शताब्दी ईसा पूर्व के समतुल्य है। माना जाता है कि ये मुहर चिह्न उस युग की किसी राजनीतिक इकाई से जुड़े आधिकारिक पत्राचार या प्रशासनिक गतिविधियों को दर्शाते हैं। चूंकि ये मुहर चिह्न अभिजात वर्ग या सरकारी गतिविधियों के संदर्भ में पाए जाते हैं, इसलिए कुछ विद्वान इन्हें लेवांत के प्राचीन ग्रंथों में वर्णित संगठित राजतंत्रों के अस्तित्व के अप्रत्यक्ष प्रमाण के रूप में देखते हैं। हालांकि ये सीधे तौर पर सुलेमान के राज्य के अस्तित्व को सिद्ध नहीं करते हैं। एक अन्य प्रमाण उन अध्ययनों से मिलता है जो भव्य संरचनाओं पर नहीं, बल्कि व्यापारिक वस्तुओं, विशेष रूप से लेवांत और फोनीशिया के विभिन्न स्थलों पर पाए गए प्राचीन चांदी के भंडारों पर केंद्रित हैं। शोधकर्ताओं ने चांदी के टुकड़ों, सिल्लियों और छोटे छोटे टुकड़ों, जिन्हें हैक्सिल्वर के नाम से जाना जाता है, के संग्रह का विश्लेषण किया है, जो अक्को, डोर, आइनहोफेज और तेल क्वेजोन जैसे स्थानों पर पाए गए अनेक भंडारों में मौजूद हैं। सीसा आइसोटोप अध्ययनों से पता चलता है कि इस चांदी का अधिकांश भाग पश्चिमी भूमध्य सागरीय स्रोतों से आया था, संभवतः सार्डिनिया या इबेरियन प्रायद्वीप से, और क्षेत्रीय मुद्रा के आविष्कार से बहुत पहले प्रचलन में था।
चांदी का यह वितरण प्राचीन ग्रंथों में संरक्षित इस विचार से मेल खाता है कि लौह युग के दौरान पश्चिमी धातुएं लेवांत तक पहुंचने वाले व्यापार नेटवर्क का हिस्सा थीं। हालांकि ये भंडार सीधे सुलेमान से संबंधित नहीं हैं, फिर भी ये दर्शाते हैं कि बहुमूल्य धातुएं लंबी दूरी तक आवागमन कर रही थीं और लेवांत उस व्यापक आर्थिक जगत का एक केंद्र था। ये खोजें प्रशासनिक गतिविधियों को दर्शाने वाली प्राचीन मिट्टी की मुहरें और लंबी दूरी के व्यापार नेटवर्क के माध्यम से चांदी का व्यापक आवागमन संकेत देते हैं कि 10वीं शताब्दी एक जटिलता रहित दुनिया नहीं थी। वहां संगठित अभिजात वर्ग था, समुद्रों तक फैले व्यापारिक संबंध थे और आर्थिक गतिविधियां साधारण ग्रामीण जीवन से कहीं अधिक व्यापक थीं। फिर भी ये अभिलेख यह भी दर्शाते हैं कि साम्राज्य और सोने की भव्य कहानियों की तुलना में पुरातात्विक साक्ष्य कहीं कम नाटकीय हैं। आधुनिक यरूशलेम की राजनीतिक और धार्मिक जटिलताएं भी इस बात को प्रभावित करती हैं कि हमें क्या मिलता है या क्या नहीं मिलता है। परंपरा के अनुसार सुलेमान के मंदिर या शाही वास्तुकला से सबसे अधिक संबंधित स्थानों में से एक टेम्पल माउंट है। आसपास के शहर में व्यापक खुदाई से कई कालों के इतिहास के अंश मिले हैं, लेकिन टेम्पल माउंट के ठीक नीचे के क्षेत्र में लंबे समय से चले आ रहे प्रतिबंधों और संवेदनशीलता के कारण लगभग कोई गहन पुरातात्विक खुदाई नहीं हुई है। इसका अर्थ यह है कि यदि उन पवित्र पत्थरों के नीचे कोई स्मारकीय अवशेष हैं, तो शायद हमें अभी तक उनका वैज्ञानिक रूप से अध्ययन करने का अवसर ही नहीं मिला है। इसलिए सुलेमान के समय से संबंधित पुरातात्विक साक्ष्य राजनीतिक संगठन और आर्थिक आदान प्रदान के कुछ रोचक संकेत देते हैं, लेकिन इनमें भव्य महलों या शाही खजानों के कोई स्पष्ट प्रमाण नहीं मिलते। हम एक ऐसे परिवर्तनशील संसार को देख सकते हैं जो दूर दूरी के व्यापार और बदलती स्थानीय शक्तियों से आकार लेता था, जहां चांदी का प्रवाह होता था और सरकारी गतिविधियों के सूक्ष्म निशान मिट्टी की छतों पर दिखाई देते थे। यह विस्तृत कहानियों में वर्णित भव्य साम्राज्य नहीं है, बल्कि एक जीवंत संसार है जो संबंधों और मानवीय प्रयासों से समृद्ध है। एक ऐसी दुनिया जो हमें किसी काल्पनिक राज्य की नहीं, बल्कि एक गतिशील, वास्तविक और जटिल समाज की कल्पना करने के लिए प्रेरित करती है। यह मात्र सुलेमान का सोना नहीं है। इसका अर्थ यह नहीं कि मकबरा आश्चर्य से रहित है। मकबरे का ज्ञान। प्राचीन मकबरों के शांत गलियारे ऐसी कहानियां सुनाते हैं जो उनमें दफन लोगों के जीवन से कहीं आगे तक जाती हैं। प्रत्येक मकबरा, प्रत्येक कलाकृति, प्रत्येक शिलालेख सदियों पहले लोगों के जीवन, शासन और मान्यताओं को समझने की एक छोटी सी कुंजी है। पुरातत्वविदों ने प्रथम मंदिर काल से लेकर उसके बाद तक के दफन स्थलों का अध्ययन करने में दशकों बिताए हैं। शिलालेखों, कब्रों की व्यवस्था और अवशेषों का सावधानीपूर्वक विश्लेषण किया है। ये निष्कर्ष एक ऐसी दुनिया को उजागर करते हैं जो संस्कृति, राजनीति और धर्म से समृद्ध थी, भले ही उनमें कोई गुप्त खजाना या स्वर्ण ग्रंथ न हो। प्राचीन यहूदा में दफनाने की प्रथाएं सुनियोजित और अर्थपूर्ण थीं। कब्रें अक्सर चट्टानी पहाड़ियों या पहाड़ियों में तराशी जाती थीं, जिनमें कई कक्ष होते थे ताकि परिवार के सदस्यों को समय के साथ एक साथ दफनाया जा सके। कब्र के भीतर शरीर की स्थिति, अपघटन के बाद हड्डियों की स्थिति और अस्थि कलशों या पत्थर के बक्सों का उपयोग, इन सभी का विशेष महत्व था। कुछ मकबरे सरल और सादे थे, जबकि अन्य को नक्काशीदार छतों, बेंचों और छोटी छोटी आलों के साथ सावधानीपूर्वक डिजाइन किया गया था। इन संरचनाओं में किया गया प्रयास मृतक की सामाजिक स्थिति
और परिवार की देखभाल को दर्शाता था। इन विवरणों का अध्ययन करके पुरातत्वविदों को सामाजिक पदानुक्रम, पारिवारिक संरचना और धार्मिक मान्यताओं के बारे में जानकारी मिलती है। शिलालेख जब भी मिलते हैं विशेष रूप से मूल्यवान होते हैं। कई कब्रों में प्राचीन हिब्रू या आयक भाषा में उत्कीर्ण लेख होते हैं। ये शिलालेख अक्सर दफनाए गए व्यक्ति या परिवार की पहचान बताते हैं, जिससे नामों, व्यवसायों या समाज में उनकी भूमिकाओं की दुर्लभ झलक मिलती है। कुछ मामलों में शिलालेखों में आशीर्वाद या आस्था के कथन शामिल होते हैं, जो शोधकर्ताओं को लोगों के आध्यात्मिक दृष्टिकोण को समझने में मदद करते हैं। शिलालेखों की अनुपस्थिति भी महत्वपूर्ण हो सकती है, जो सामाजिक स्थिति, साक्षरता या सांस्कृतिक प्रथाओं में अंतर का संकेत देती है। इन शिलालेखों का सावधानीपूर्वक दस्तावेजीकरण करके विद्वान प्राचीन यहूदा के राजनीतिक, धार्मिक और सामाजिक जीवन का एक चित्र पुनर्निर्मित करते हैं, जिससे पता चलता है कि आम लोग और अभिजात वर्ग अपने समुदायों के भीतर किस प्रकार परस्पर क्रिया करते थे। कब्रों में मिली वस्तुएं भले ही अक्सर मामूली हों, बहुत कुछ बयां करती हैं। पुरातत्वविदों को कब्रों में मिट्टी के बर्तन, तेल के दीपक, गहने और औजार मिलते हैं। ये वस्तुएं दैनिक जीवन, व्यापार नेटवर्क और सांस्कृतिक संबंधों के बारे में सुराग प्रदान करती हैं। उदाहरण के लिए, मिट्टी के बर्तनों की शैलियां यह संकेत दे सकती हैं कि किन क्षेत्रों का आपस में संपर्क था और किन प्रकार की सामग्रियों या डिजाइनों को महत्व दिया जाता था। दीपक स्मरण और प्रकाश की रस्मों का प्रतीक हैं, जिनका उपयोग अक्सर समारोहों के दौरान किया जाता है या मृतक के पास रखा जाता है, ताकि परलोक की यात्रा को रोशन किया जा सके। आभूषण या ताबीज जैसी व्यक्तिगत वस्तुएं सुरक्षा, प्रतिष्ठा और पहचान से संबंधित मान्यताओं को दर्शाती हैं। ये वस्तुएं यद्यपि सरल हैं, लेकिन ध्यानपूर्वक अध्ययन करने पर गहरा अर्थ रखती हैं। प्राचीन कब्रों का एक विशेष रूप से रोचक पहलू दफन की दिशा है। शवों को अक्सर कुछ विशेष तरीकों से रखा जाता था, कभी-कभी धार्मिक मान्यताओं या प्रतीकात्मक अर्थों से जुड़ी विशिष्ट दिशाओं की ओर मुख करके। शोधकर्ताओं ने समुदायों के ब्रह्मांड, परलोक और दिव्य शक्तियों से उनके संबंध के प्रति दृष्टिकोण को समझने के लिए अभिविन्यास के पैटर्न का विश्लेषण किया। ये अभिविन्यास शिलालेखों और कब्रों में मिली वस्तुओं के साथ मिलकर उन समाजों के मूल्यों और प्राथमिकताओं का विस्तृत चित्र प्रस्तुत करते हैं जिन्होंने इन्हें बनाया था। इन कब्रों में पाया जाने वाला ज्ञान राजा सुलेमान से जुड़े पौराणिक ज्ञान से भिन्न है। सोने में छिपे पौराणिक ज्ञान या गुप्त ग्रंथों की खोज करने के बजाय पुरातत्वविद और विद्वान कब्रों की संरचना, दफन की गई वस्तुओं और पत्थरों पर खुदे शब्दों में अंतर्दृष्टि पाते हैं। साक्ष्य का प्रत्येक टुकड़ा उस युग की व्यापक समझ में योगदान देता है जिसमें सुलेमान ने शासन किया होगा। लोगों द्वारा मृतकों को दफनाने, पूर्वजों का सम्मान करने और ईश्वर से जुड़ने के तरीकों का अध्ययन करके हम उस समय की व्यावहारिक बुद्धिमत्ता और सामाजिक सूझबूझ की झलक देख सकते हैं। प्राचीन ग्रंथ इन निष्कर्षों के पूरक हैं। हिब्रू धर्म ग्रंथों और अन्य ऐतिहासिक दस्तावेजों में संरक्षित लेख पुरातत्वविदों द्वारा कब्रों में खोजी गई चीजों के लिए संदर्भ प्रदान करते हैं। ये ग्रंथ और कलाकृतियां मिलकर यहूदा के सामाजिक, राजनीतिक और धार्मिक परिदृश्य पर प्रकाश डालती हैं, जिससे शोधकर्ताओं को राजाओं, पुजारियों और आम नागरिकों के जीवन का अध्ययन करने का अवसर मिलता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब करें और साथ ही अपनी स्क्रीन पर दिखाए गए अगले वीडियो पर क्लिक करें।